Good morning class. Today's next short answer type questions. क्वेश्चन नंबर 7. इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं, जिनको आपको अपने साइंस रिकॉर्ड में नोट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस. कि किसी भी जगह एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपिएटेड होती है वो अपन ने देखी है. एनर्जी का डिसिपेशन साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में. 3 कंडीशंस में क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटेड होती है. तो इसके बारे में आपको राइट कर देना है कि इलेक्ट्रिसिटी के यूजफुल पार्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी का जो लॉस होता है डिसिपेटेड होती है वो इन 3 फॉर्म्स के अंदर होती है. जैसे हीट के लिए आप राइट कर देना है इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब को जैसे इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, लाइट या ग्लो होता है और साथ में वार्म भी हो जाता है. तो यहाँ हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, डिसिपेटेड हो रही है. साउंड के फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं, जैसे कोई फ़ैन है या कोई टीवी है, वो जब उसको ऑन करते हैं तो टीवी में कुछ इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी क्या होती है, साउंड के फॉर्म में भी एमिट हो रही है. ठीक है, साउंड एनर्जी के फॉर्म में. या फ़ैन को जब वो रोटेट होता है, ठीक है, तो उसका एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है, साउंड के फॉर्म में भी एमिट हो रहा होता है. लाइट के फॉर्म में आप बता सकते हैं, जैसे हीटर है, ठीक है, हीटर क्या कर रहा है, वार्म हीट तो दे ही रहा है और साथ में उसकी जो स्प्रिंग होती है वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है. रेड होने से कुछ रेड रोशनी भी जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है. तो वहाँ कुछ क्वांटिटी लाइट के फॉर्म में भी एमिट हो रही है. तो इस टाइप से आपको आंसर दे देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. हाउ इज एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर यूजिंग एट होम. मान लीजिए ये क्या हो गया, कोई पावर सोर्स हो गया. ये क्या हो गया, पावर सोर्स हो गया जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जा रही है होम्स तक. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की. तो पावर सोर्स से लेकर होम्स तक इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में डिसिपेटेड होती है वो आपको राइट करना है. देखिए, मान लेते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं, जो पावर स्टेशन है या पावर सोर्स है, यहाँ सोलर पावर प्लांट भी हो सकता है, विंड एनर्जी पावर प्लांट भी हो सकता है, थर्मल एनर्जी पावर प्लांट भी हो सकता है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी हो सकता है. कोई सा भी पावर प्लांट हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो ये पावर स्टेशन मान लेते हैं, इमेजिन करें, ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है. और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है. ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, टरबाइन के ब्लेड्स को मूव करवाती है. तो वहाँ कुछ एनर्जी का जो लॉस है वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में भी हो जाता है. अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको पावर स्टेशन से होम तक लाने के लिए बीच में बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइंस का यूज किया जाता है. और हाई टेंशन की लाइंस की वायर की लेंथ क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है. मैक्सिमम हो जाती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. तो कुछ क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एमिट हो जाती है, डिसिपेटेड हो जाती है. फिर होम से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप उससे रन करते हैं, चलाते हैं. जैसे मान लीजिए फ़ैन इससे चलाया, जैसे स्विच ऑन किया तो जो फ़ैन है वो क्या करेगा, रोटेट होगा. ठीक है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी. तो वहाँ कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, एमिट होगी, डिसिपेटेड होगी. और साथ में वो वार्म भी हो जाता है फ़ैन. तो वहाँ हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है. कुछ लाइट के फॉर्म में हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ स्पार्क वगैरह होता है, तो इस लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी एमिट हो रही है. साथ में साउंड के फॉर्म में भी, कि उसके जो बेयरिंग्स वगैरह या कुछ स्पेशल साउंड उससे जनरेट होता है, तो कुछ एनर्जी की क्वांटिटी साउंड के फॉर्म में भी एमिट हो रही है. इस टाइप से आपको ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. हाउ वर्क, एनर्जी एंड पावर आर रिलेटेड टू वन अनदर. वर्क, एनर्जी और पावर तीनों क्या हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है. फोर्स अप्लाई करने पे उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. इट्स मीन्स अपन ने वहाँ वर्क किया है, वहाँ वर्क की वैल्यू है और वो कितनी है, W बराबर Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वहीं अपन एनर्जी की बात करें
जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसको ही एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वर्क तभी होगा जब एनर्जी होगी, या ऐसे कहें अपन एनर्जी है अपने पास तभी क्या होगा, वर्क होगा। तो एनर्जी भी क्या है, वर्क करने की कैपेसिटी है। तो ये भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती, जूल जूल। पावर की बात करें, वर्क करने की रेट वो ही क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, P बराबर W/T। तो ऐसे कहें कि वर्क कौन ज़्यादा करेगा, जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम पावर होगी, तो रेट ज़्यादा होगी, वर्क मैक्सिमम होगा। तो ये तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तीनों की आपको डेफिनेशंस राइट कर देनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डेफिनेशन राइट करनी है कि कोई भी चार्ज होता है, चार्ज फ्लो रेट इन पर सेकेंड कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, I बराबर Q/T यूनिट एम्पियर। फिर नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, इसके लिए मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम से एक्सप्लेन करा था कि आपको इसको ब्लॉक डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको क्या कर देना है, थर्मल पावर स्टेशन बोला है तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम में थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन को देखिए, कोल पावर स्टेशन भी कहते हैं, डीजल पेट्रोल। तो ये क्या हो गया, थर्मल पावर स्टेशन। इससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। जब कोल को बर्न किया जाता है तो बर्न करने पे हीट जनरेट होगी, उस हीट से क्या किया जाता है, वाटर टैंक को वार्म किया जाता है। वाटर टैंक को वार्म किया जाता है। वाटर टैंक से क्या होती है, स्टीम या वेपर जनरेट होती है, और वो वेपर क्या करती है, टरबाइन, जनरेटर या डायनेमो के ब्लेड को क्या करती है, मूव करती है। तो टरबाइन के ब्लेड क्या होंगे, इससे मूव होंगे। फिर ये स्टीम क्या होती है, कूल होती है, और आफ्टर फिर से क्या कर दी जाती है, वाटर टैंक में पास कर दी जाती है। इस टरबाइन के ब्लेड मूव होने से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई दे दी जाती है होम्स तक, और होम से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, रन हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रन। तो इस टाइप से आप थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस टाइप से ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। थोड़ी सी इसके बारे में आपको थ्योरी भी राइट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सेम ही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, अभी अभी अपन ने सेम ब्लॉक डायग्राम से बन जाएगा। थर्मल पावर स्टेशन की जगह आपको क्या बना देना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। अब इसमें वाटर टैंक, ये स्टीम तो जनरेट होगी नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्या होता है, वाटर की हेल्प से टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको होम पे सप्लाई किया जाता है, और होम से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस रन होते हैं। तो ये वाले ब्लॉक हट जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा टरबाइन से, इस टाइप से। तो ये ब्लॉक डायग्राम बना देना है, और साथ में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थ्योरी राइट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन वी रिड्यूस एनर्जी डिसिपिएशन। एनर्जी के डिसिपिएशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए मैंने आपको नोट्स में पॉइंट्स भी राइट करवाए थे, आपको राइट करने हैं। एनर्जी डिसिपिएशन रिड्यूस के रिगार्डिंग मैंने 8 से 9 पॉइंट राइट कराए, तो वो आप राइट कर लीजिएगा। इसमें मैंने ये बताया था आपको कि अच्छे पावर सेविंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप यूज कर सकते हैं, जिससे भी एनर्जी के डिसिपिएशन को आप रोक सकते हैं, ठीक है। अच्छे स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंस
अपने को यूज करने चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज नहीं आ रहा है तो उसके बाद में उसको क्या कर देना चाहिए, स्विच से ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि रिमोट से अपन उसको क्या करते हैं, ऑफ करते हैं तो वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, और स्टैंड बाय मोड में भी वो कुछ एनर्जी की क्वांटिटी क्या करता है, यूज करता है। तो इस टाइप से वो और पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कैन बी डन टू मेक द हाउस मोर इफिशिएंट ऑफ एयर कंडीशनिंग। आप क्या कर सकते हैं घर को और एयर कंडीशनिंग करने के लिए, आपके घर को आपको क्या कर लेना है, आइसोलेटेड कर लेना है, किससे, हीट से। वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में इस टाइप के कलर पेंट आ रहे हैं जो क्या करते हैं, हीट के बेड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये इस टाइप के कलर्स की आप क्या कर लें, अपने घर पे वॉल्स पे, रूफ पे कोटिंग कर लें, वो कलर पेंट करवा दें। तो इससे क्या होगी, एटमॉस्फेयर की हीट आपके घर के अंदर नहीं आएगी, जिससे क्या होगा, आपका घर और ज़्यादा मोर एयर कंडीशनिंग हो जाएगा। तो आप ऐसा करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की आपको डेफिनेशन राइट कर देनी है कि वर्क करने की जो रेट है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है, और फॉर्मूला होता है इसका पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, P बराबर W/T, यूनिट होती है वॉट, और शॉर्ट में इसको W से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है इसी में, हाउ इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच कम्स टू आवर होम्स इज मेजर्ड। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो अपने घर आती है उसको कैसे मेजर करते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाता है वो यूनिट में किया जाता है, किस में, यूनिट में, ठीक है। और यूनिट को अपन ने देखा था, एक यूनिट किसके इक्वल होती है, 1 किलोवाट आवर के, 1 kWh के क्या होती है, इक्वल होती है। और 1 kWh को कैसे मेजर करते हैं अपन, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 1 kWh, अपने को पता 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, ठीक है, और आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आता है 2 0 और 3 0, तो 3 2 2 36 लाख, या इसको कह दें जूल। इस वैल्यू को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 36 5 0 है तो 10 की पावर 5, ठीक है, जूल आंसर। तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल होती है। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी घर पे जो मीटर होता है, मीटर उसमें यूनिट के फॉर्म में आती है जी, कितनी यूनिट आपकी मंथली होती, 30 डेज की होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पर यूनिट कॉस्ट से, और आपके उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, बिल आ जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम्स में क्या चल रहा है, 15 यूनिट्स पर अलग यूनिट कॉस्ट होती है, 100 यूनिट्स के अबाव अलग क्या होती है, यूनिट कॉस्ट होती है, 500 यूनिट से अबाव पे अलग चार्ज लगता है। तो उसको अकॉर्डिंग क्या होता है, यूनिट से वो चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और कॉस्ट आपके सामने आ जाती है। तो ये आपको राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विच टेक प्लेस व्हेन वी स्विच ऑन बल्ब। बल्ब के केस में एनर्जी का किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। देखिए जैसे ही घर पे स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, सर्किट का स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, वायर में फ्लो करेगा, सर्किट में फ्लो करेगा, और वो करंट क्या करेगा, जैसे ही स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो करेगा तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी हीट के फॉर्म में एमिट हो रही है और लाइट के फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बल्ब में किस फॉर्म में होता है, लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में। ऐसे ही बल्ब की जगह यदि इलेक्ट्रिक बेल देता तो अपन कह सकते थे इलेक्ट्रिक बेल में एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है हीट के फॉर्म में और साउंड के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। हीटर के केस में अपन कह सकते थे यहाँ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से अपन राइट कर सकते हैं। तो बल्ब के केस में लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।